शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम उच्चतर माध्यमिक हिंदी पाठ्यक्रम के एक पाठ भारतीय विज्ञान की चर्चा करेंगे, जिससे आप लाभ उठा सकते हैं। शिक्षार्थियों, आप जानते हैं कि भारतीय विज्ञान की परंपरा दुनिया की प्राचीनतम वैज्ञानिक परंपराओं में एक है। भारत में विज्ञान का उद्भव 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ है। इसके प्रमाण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल में चिकित्सा के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत, खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट द्वितीय और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नागार्जुन की खोजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसका उपयोग आज भी हो रहा है। आज पूरी दुनिया में तेजी से वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों की दौड़ में भारत के जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय, CV रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, श्रीनिवास रामानुजम, हरगोविंद खुराना आदि का वनस्पति, भौतिक, गणित, रसायन, यांत्रिकी, चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षार्थियों, आइए भारतीय विज्ञान के विभिन्न चरणों को जान लें। जिस समय यूरोप में घुमक्कड़ जातियां अभी अपना बस्ती बनाना सीख रही थीं, उस समय भारत में सिंधु घाटी के लोग सुनियोजित ढंग से नगर बसाकर रहने और अपना जीवन जीने लगे थे। उस समय भवन निर्माण, धातु विज्ञान, परिवहन व्यवस्था और वस्त्र विज्ञान आदि उन्नत दशा में थे। आर्यों के आगमन के साथ भारत में गणित, ज्योतिष, रसायन, खगोल, चिकित्सा, धातु आदि क्षेत्रों में विज्ञान ने खूब उन्नति की। 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 11वीं शताब्दी ईस्वी तक विज्ञान की यह परंपरा बहुत उन्नत थी। इस काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, बोधायन, चरक, सुश्रुत, नागार्जुन, कणाद से लेकर जयसिंह तक वैज्ञानिकों की एक लंबी परंपरा है। आगे चलकर मुगलों के आने के बाद भारतीय विज्ञान पर आधारित ग्रंथों के अरबी, फारसी में खूब अनुवाद हुए। भारतीय वैज्ञानिक परंपरा का यह नया आयाम था। मुगलों के बाद अंग्रेजी राज में एक बार फिर विज्ञान की परंपरा तेजी से विकास की ओर उन्मुख हुई। शिक्षार्थियों, वैदिक काल के लोग खगोल का अच्छा ज्ञान रखते थे। इन्हें 27 नक्षत्रों का ज्ञान था। वे वर्ष, महीनों और दिनों के रूप में समय के विभाजन से अच्छी तरह परिचित थे। इसी प्रकार गणित और ज्यामिति का वैदिक युग में खूब विकास हुआ। उस युग में भारतवासी 1 के आगे 12 शून्य तक की गिनती से परिचित थे। इस युग की विशेष उपलब्धि चिकित्सा के क्षेत्र में थी। इस युग के चिकित्सा वैज्ञानिक शव विच्छेदन की क्रिया से परिचित थे। जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के बारे में उन्हें विशद ज्ञान था और वे स्नायु तंत्र के बारे में भी अच्छा ज्ञान रखते थे। मौसम परिवर्तन, शरीर में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति तथा रोग पैदा करने वाले आनुवांशिक कारकों आदि के सिद्धांतों को मान्यता प्राप्त थी। आगे चलकर गुप्त काल में विज्ञान की सभी शाखाओं की उल्लेखनीय प्रगति हुई। बीजगणित, ज्यामिति, रसायन, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, धातु विज्ञान, खगोल विज्ञान का विकास अपने चरम सीमा पर था। आप जानते हैं कि खगोल विज्ञान भारत में ही विकसित हुआ। पृथ्वी की गोल आकृति और इसके अपने धुरी पर घूमने की पुष्टि आर्यभट्ट ने कॉपरनिकस से 1000 वर्ष पहले
कर दी थी। इसी तरह ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से बहुत पहले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की पुष्टि कर दी थी। वैदिक आर्य सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन गतियों से परिचित थे। वेदांग ज्योतिष खगोल विज्ञान का वैदिक कालीन ग्रंथ है, जिसकी रचना लगध ऋषि ने 100 ईस्वी पूर्व में की थी। खगोल विज्ञान में ब्रह्मगुप्त गणनाओं के लिए, बीजगणित के प्रयोग के लिए और भास्कराचार्य तात्कालिक गति की अवधारणा के लिए प्रसिद्ध हैं। ज्यामिति का भी ज्ञान हड़प्पा कालीन लोगों को अच्छी तरह था। इसका प्रमाण भवनों की आकृति, सड़कों के निर्माण, यज्ञ वेदिका आदि है। त्रिकोणमिति के क्षेत्र में भी भारतवासियों ने मौलिक कार्य किए। इन्होंने ज्या, कोटिज्या, उत्क्रमज्य का आविष्कार किया। यही नहीं, इनकी दक्षता बीजगणित में भी थी। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि अनिवार्य वर्ग समीकरण का हल प्रस्तुत करना है। शिक्षार्थियों, भारत में चिकित्सा शास्त्र की सुदीर्घ परंपरा रही है। इस शास्त्र को वेद तुल्य सम्मान दिया गया। चरक ऋषि का चरक संहिता चिकित्सा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। चरक को शरीर में रक्त संचार क्रिया का पूरा ज्ञान था। वे जानते थे कि कुछ बीमारियों के कारण कीटाणु होते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम चयापचय, पाचन और शरीर प्रतिरक्षा के बारे में हमें बताया। चरक संहिता में शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र और भ्रूण विज्ञान के विषय में भी पूरी जानकारी मिलती है। सुश्रुत संहिता की रचना ऋषि सुश्रुत ने की थी। इस ग्रंथ में सुश्रुत ने अपने से पूर्व के शल्य चिकित्सकों के ज्ञान और अनुभव को संकलित कर एक व्यवस्थित रूप दिया है। यह शल्य चिकित्सा का विश्वविख्यात ग्रंथ है। इसमें शल्य क्रिया के 101 उपकरणों के नाम दिए गए हैं। इस ग्रंथ में प्लास्टिक सर्जरी का भी पूरा विवरण मिलता है। भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान भी बहुत विकसित था। घोड़ा, हाथी, गाय बैल की चिकित्सा से संबंधित अनेक ग्रंथ मिलते हैं। शालिहोत्र प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे। हय आयुर्वेद इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। पलकप्य का हस्ते आयुर्वेद हाथियों के शरीर रचना और उनके रोगों के विवरण वाला ग्रंथ है। भारत में भौतिक विज्ञान का भी विकास हुआ। कणाद ऋषि ने यह बात 600 ईस्वी पूर्व में ही बता दिया था कि विश्व का हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। भारत में रसायन विज्ञान की भी परंपरा बहुत पुरानी है। भारत में प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक रसायन विज्ञान के 44 ग्रंथ उपलब्ध हैं। नागार्जुन ने रसायन विज्ञान में काम आने वाले उपकरणों का विवरण दिया है। वनस्पति निर्मित तेजाबों से धातु गलाई जाने की कला वे जानते थे। धातु विज्ञान में भी भारत की दक्षता उच्च कोटि की थी। भारतीय इस्पात अपनी गुणवत्ता के कारण पूरी दुनिया में उपयोग के लिए मंगाई जाती थी। कुतुब मीनार के निकट खड़ा लौह स्तंभ 1700 वर्ष की सर्दी, गर्मी, बरसात सहकर भी जंग रहित बना हुआ है। यह भारत के लौह कर्म का उत्कृष्ट नमूना है। भारत का रत्न विज्ञान भी उच्च कोटि का था। भारतीयों ने हीरा, मार्फत, पद्मराग, मुक्ता, इंद्रनील, महानील, वैदार्य, चंद्रकांत, सूर्यकांत, स्फटिक, पुलक, करकेतन, पुष्पराग, ज्योतिरस,
शंख, गोमेद, सौगंधिक, राजपट, रुधिराक्ष, शीस, पीलू, प्रवाल, गिरिवज्र, उत्पल आदि रत्नों के बारे में अच्छा ज्ञान रखते थे। इसके साथ ही जलयान निर्माण में भारत मध्यकाल तक यूरोप से बहुत आगे था। प्राचीन काल से ही वस्त्र निर्माण में भी भारत ने असाधारण दक्षता प्राप्त कर ली थी। कपड़ा रंगने के लिए 100 से अधिक वनस्पति और खनिजों से प्राप्त रंगों का इन्हें ज्ञान था। शिक्षार्थियों, भारत में आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा का विकास अंग्रेजी राज में हुआ। आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा की सबसे बड़ी उपलब्धि है यांत्रिकी का विकास। इससे विज्ञान में अनुसंधानों के अनेक रास्ते खुले। कंप्यूटर, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान आदि हर क्षेत्र में नए प्रयोगों में आसानी हो गई। आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा ने देश और काल की सीमाएं भी तोड़ी। भारत का वैज्ञानिक विकास देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ। देश के वैज्ञानिक विकास के लिए उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाने का संकल्प लिया। शिक्षार्थियों, यह कार्य उन्होंने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को सौंप दिया, जिसके कारण डॉक्टर भटनागर को औद्योगिक अनुसंधान का प्रणेता होने का गौरव प्राप्त हुआ। इनके प्रयासों से भारत में प्रयोगशालाओं की कड़ी स्थापित होती चली गई। देश की पहली प्रयोगशाला पुणे की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला थी। डॉक्टर भटनागर की मृत्यु के समय देश में 15 प्रयोगशालाएं स्थापित हो चुकी थी। आज़ादी के बाद के वर्षों में कृषि, परमाणु, चिकित्सा, संचार, अंतरिक्ष, परिवहन और रक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। इससे दुनिया में भारत का सर ऊंचा हुआ। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग रही है। इस क्षेत्र में देश ने बहुत प्रगति की। डॉक्टर बीपी पॉल, डॉक्टर एसएम स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के प्रयासों से हरित क्रांति आई, जिससे भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका। इसी तरह कुरियन ने श्वेत क्रांति द्वारा दूध उत्पादन के क्षेत्र में हमें शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए डॉक्टर होमी भाभा के प्रयासों से 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ। विश्व के चौथे बड़े उद्योग इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में भी आज भारत अग्रणी है। सीडेक द्वारा परम 10,000 सुपर कंप्यूटर का निर्माण हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आज़ादी के बाद जहां भारत ने हर क्षेत्र में तेजी से विकास किया, वहीं विज्ञान के क्षेत्र में भी अनेक उपलब्धियां हासिल की। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में विज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों का एक पृथक मंत्रालय बनाया गया। खगोल विज्ञान में आज भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं। आज भारत के वैज्ञानिक अपने बल पर उपग्रह बनाकर अंतरिक्ष में स्थापित करने में सक्षम हैं। भारत ने परमाणु के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की है। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कृषि और चिकित्सा जैसे शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया जा रहा है। परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़ा विषय इलेक्ट्रॉनिक है। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति की है। वैज्ञानिक अनुसंधानों के कारण भारत ने जलयान, रेल, कपड़ा और मोटर आदि उद्योगों में आशातीत सफलता प्राप्त की है। आधुनिक विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग स्तर पर वैज्ञानिक प्रयोग होते रहे हैं, जिनमें से अधिकांश प्रयोग और अनुसंधान ऐसे हैं जिन पर एक साथ
कई देश काम कर रहे होते हैं। ऐसी दशा में कई खोजें मिश्रित रूप में हुई हैं और उनका अलग अलग स्तरों पर विकास हुआ है। जैसे कंप्यूटर की खोज किसी एक वैज्ञानिक अथवा देश ने अकेले नहीं की, बल्कि यह विभिन्न देशों की मिश्रित वैज्ञानिक उपलब्धि है। इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां सराहनीय हैं। आज भारत सॉफ्टवेयर बनाने वाले देशों में अग्रणी है। कंप्यूटर आधुनिक विश्व की ऐसी उपलब्धि है जो समाज के हर क्षेत्र के लिए उपयोगी और ज़रूरी हो गई है। आज कंप्यूटर के कारण पलक झपकते ही तमाम सूचनाएं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने लगी है और सूचनाओं के आधार पर नित नए प्रयोगों के लिए नए रास्ते भी खुलने लगे हैं। इस तरह चिकित्सा के क्षेत्र में कैट स्कैनर, रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में मिसाइलें, राडार और परमाणु अस्त्र, सूचना जगत में उपग्रहों, परिवहन के क्षेत्र में मोटर कारों और वायुयान तथा कृषि के क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों और कृषि उपकरणों का विकास भी मिश्रित वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं। भारत इन सभी क्षेत्रों में सहभागी है। आज भारत दूसरे देशों से तकनीक लेकर और मौलिक स्तर पर भी अपना योगदान कर रहा है। आज भारत हर प्रकार से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक विकास में अग्रणी है। शिक्षार्थियों, आपने भारतीय विज्ञान पाठ पर आधारित यह चर्चा विस्तार से सुनी। आपको यह चर्चा उपयोगी लगी होगी। आप आगे भी इसे सुनकर लाभ उठा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।